लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लग जाता तो जो हनुमान जी होते हैं वो संजीवनी लेने के लिए जाते हैं। और आप सभी को पता है कि जो संजीवनी लेने के लिए जब हनुमान जी जाते हैं तो उनको कितनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पहले तो वो काल नेमी का वध करते हैं, उसके बाद जो कि हनुमान जी होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि संजीवनी कौन है। अब वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो संजीवनी का पहाड़ होता है पूरा वही उठा ले जाते हैं कि कोई ना कोई तो संजीवनी होगी इसमें से, पूरा पहाड़ ही उठा के वो ले आते हैं। अब जो कि हनुमान जी थे उन्हें जाना था अयोध्या मार्ग से होते हुए, तो जो हनुमान जी थे वो अयोध्या मार्ग से होते हुए जा रहे थे, तो अयोध्या जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था उसको वो प्रणाम करते हैं। अब वहीं पर जो भरत जी थे वो तो देखो अपने भैया का इंतजार कर रहे थे, जो कि राजा तो नहीं थे उस समय में, लेकिन वो राजकाज वही चला रहे थे अयोध्या का। तो जो भरत जी के गुप्तचर होते हैं वो बताते हैं कि महाराज जो वायु मार्ग है वहां से कोई होते हुए जा रहा है, कोई विचित्र प्राणी लग रहा है और अयोध्या के ऊपर से ही वो जा रहा है। तो जो भरत जी होते हैं वो सोचते हैं कहीं कोई संकट तो नहीं आ गया, तो वो क्या करते हैं कि वो वहां पर जाते हैं जहां से हनुमान जी जा रहे होते हैं। अब वो हनुमान जी हैं वो उनको ये चीज नहीं पता होती है, और वो क्या करते हैं कि कोई संकट समझ के हनुमान जी पर बाण चला देते हैं। अब जो हनुमान जी को जैसे ही बाण लगता है तो वो हनुमान जी नीचे गिरते हैं राम राम करते हुए, और वो नीचे गिरते ही मूर्छित हो जाते हैं। अब जो भरत होते हैं वो हनुमान जी के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वो मूर्छा में भी जो राम जी है उनका नाम ले रहे हैं। भरत जी देखते हैं कि जो हनुमान जी है वो मूर्छित अवस्था में भी राम नाम जप रहे हैं। तो जो भरत जी होते हैं उन्हें परेशानी होने लग जाती है कि ये है कौन और ये मूर्छित अवस्था में भी राम नाम जप रहे हैं। उन्हें इस चीज की परेशानी हो जाती है कि कहीं मैंने गलत कदम तो नहीं उठा लिया बिना सोचे समझे बाण मार के। अब जो हनुमान जी थे वो तो मूर्छित थे, तो भरत जी कहते हैं कि अगर मैंने सच्चे हृदय से अपने भैया की भक्ति करिए तो जो हनुमान जी हैं जो कि मूर्छित हो चुके थे वो उठ जाएं। तो जो हनुमान जी होते हैं वो भरत जी के इतना कहते ही उड़ जाते हैं, और जो कि हनुमान जी होते हैं जय श्री राम कह के खड़े हो जाते हैं। तो भरत जी को तो ये पता नहीं था कि जो हनुमान जी हैं वो है कौन, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये तो राम जाप कर रहे हैं, तो कोई ना कोई सच्चे ही व्यक्ति होंगे, अच्छे व्यक्ति ही होंगे। तो जो हनुमान जी थे वो भरत जी को जब देखते हैं तो उन्हें जो राम जी थे जो कि भरत की अक्सर बातें किया करते थे वो याद आती हैं, और वो सोचते हैं कि शायद यही भरत है। तो जो हनुमान जी होते हैं वो भरत जी के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि भैया भरत, राम जी आपकी अक्सर ही बातें किया करते हैं। तो जो भरत जी होते हैं वो कहते हैं कि मेरे राम भैया मुझे अक्सर याद किया करते हैं। वो कहते हैं हाँ। तो जो भरत होते हैं वो कहते हैं आप कौन हो। वो कहते हैं कि मैं जो भगवान श्री राम है उनका एक तुच्छ सा सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है, और वो आपके बारे में अक्सर ही बातें किया करते हैं। तो जो भरत जी होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी के मुख से अपने बारे में राम जी के बातें सुनने के पश्चात। तो जो भरत जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये जो पहाड़ है इसको कहाँ पर ले जा रहे हो तुम। तो जो हनुमान जी होते हैं वो सारी चीजें बताते हैं कि कैसे जो मेघनाथ है उससे युद्ध करते वक्त जो हनुमान जी और लक्ष्मण जी जब वहां पर होते हैं तो लक्ष्मण को वो शक्ति बाण मार देता है मेघनाथ। तो जो भरत जी होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और हनुमान जी होते हैं वो बताते हैं कि अगर मैंने सूर्योदय से पहले संजीवनी नहीं पहुंचाई तो जो लक्ष्मण भैया है उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो भरत होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा चिंतित भी होते हैं कि नहीं, लक्ष्मण को कोई नहीं मार सकता है, वो किसी से भी नहीं मर सकता, उसकी किसी मृत्यु नहीं हो सकती है। जो भरत जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैं अपना शक्ति बाण अभी चलाता हूँ और तुम उस पर बैठ के चले जाना, तुम वहां पर जल्दी पहुंच जाओगे। और वो ये भी कहते हैं कि मैं सूर्य की गति रोक दूंगा, मैं उसका रथ ही तोड़ दूंगा, सूर्य उदय ही नहीं हो पाएगा। तो जो हनुमान जी थे वो कहते हैं कि भरत भैया आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मेरा जो काम है वो राम नाम से ही हो जाता है। क्योंकि रामायण में आपने देखा हो कि जो हनुमान जी थे वो सदैव ही राम नाम जप कर ही वो अपना कार्य किया करते थे, और उसके बाद उनके सारे कार्य सिद्ध भी हो जाते थे, वो कहीं भी जाए राम जी का नाम लेते ही लेते थे। तो जो हनुमान जी होते वो भरत को समझाते हैं कि देखो कुछ नहीं होने वाला, मैं समय पे पहुंच जाऊंगा और मेरा राम नाम जप करके ही सब चीज चलता रहता है, बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो जो हनुमान जी होते हैं अब वो बिना विलंब करे, जो कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई थी और राम जी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हनुमान जी समय पे आ पाएंगे या नहीं, और वहां पर जितनी भी वानर सेना होती वो भी बहुत ज्यादा परेशान होती है।
तो जो हनुमान जी होते हैं वो बिना विलंब करे उस पर्वत को उठाते हैं और फिर से वहां से निकल जाते हैं लक्ष्मण जी के पास, ताकि उनको समय पर वो संजीवनी मिल सके। अब जो हनुमान जी थे वो देखो जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं, और जो कि वैद्य जी होते हैं वो संजीवनी तोड़कर उस पहाड़ से, क्योंकि हनुमान जी को पता नहीं था कि संजीवनी कौन है, तो वो पहाड़ उठा लाए थे। तो वैद्य जी संजीवनी तोड़ते हैं पहाड़ से, उसको अच्छे से पीसते हैं, और जो संजीवनी होती है वो लक्ष्मण जी को पिला देते हैं। तो इस तरीके से जो हनुमान जी थे उन्होंने जो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था मेघनाथ से, उससे उसकी प्राण बचाए। और वहीं पर जो कि भरत जी थे उन्होंने अनजान व्यक्ति सोचकर या फिर कुछ और ही सोचकर हनुमान जी पर बिना सोचे समझे ही बाण चला दिया, जिसके कारण वो मूर्छित भी हो गए थे और आकाश से सीधे ही धरती पर आ गिरे थे। और वहीं पर जो हनुमान जी थे उन्होंने भरत को सारी बातें बताई, तो उसके बाद जो भरत जी थे वो परेशान तो होते, लेकिन वो हनुमान जी वहां से आते हैं जल्दी, ताकि जो लक्ष्मण जी है वो बच सके, और जो संजीवनी होती है वो लेके आते हैं, और वैद्य जी संजीवनी मंत्र से जो लक्ष्मण जी होते हैं उनको ठीक कर देते हैं। और लक्ष्मण उठते ही जो कि मेघनाथ है उसके बारे में पूछने लग जाए कहाँ है मेघनाथ। तो जो राम जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे पास हो और तुम युद्ध भूमि में नहीं हो इस समय, और जो कि हनुमान जी है इन्होंने ही तुम्हारे प्राण बचाए हैं, इन्होंने संकट मोचन की तरह तुम्हारा संकट हर लिए।